नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि फौज और पीडीएम के दरमियान पर्दे के पीछे मुज़ाकरात की असल कहानी क्या है, 3 में से एक बड़े इस्तीफे का मामला क्या है और इस मामले पर पैगाम रसानी करने वाली शख्सियत कौन है। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी फौज और पीडीएम के दरमियान पसे पर्दा मुज़ाकरात की असल कहानी क्या है और 3 में से एक बड़े इस्तीफे का मामला क्या है। आपको इस मामले से जुड़े 3 इंतहाई अहम वाक़यात और उनकी तफसील बताते हैं ताकि आप इस पूरे मामले को अच्छी तरह और आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको आगाह करें कि फ़ौज और हुकूमत के दरमियान पसे पर्दा मुज़ाकरात के 2 मराहिल हैं। इन पसे पर्दा मुज़ाकरात के बारे में खुद तहरीक इंसाफ को भी मालूम है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसी पस मंज़र में एक बहुत अहम बयान दिया था। वो बयान ये था कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को अपोजिशन के रहनुमाओं से मिलना ही नहीं चाहिए था। इस बयान से यह तासुर बना था कि वज़ीर आज़म जनरल बाजवा की अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकातों पर मुतमईन और खुश नहीं और जाहिर है कि उन्हें मुतमईन और खुश होना भी नहीं चाहिए था। इमरान खान की जगह कोई भी वज़ीर आज़म होता तो वो इन मुलाकातों पर मुतमईन ना होता। इमरान खान की शख्सियत और मिजाज का एक बहुत अहम हिस्सा ये भी है कि वो कोई भी बात ज़्यादा देर दिल में छुपा कर नहीं रखते और खुलकर उसका इजहार कर देते हैं या गैर इरादतन अपने जज्बात का इजहार कर देते हैं। अब इस पूरे तनाजुर में फ़ौज और हुकूमत के दरमियान पसे पर्दा मुज़ाकरात और एक बड़े इस्तीफ़े का मामला क्या है, उसकी पूरी तफसील भी आपको इसी वीडियो में बताएंगे। लेकिन पहले आपको इसी मामले से जुड़े चंद नए हकायक और ताज़ा इंकशाफात से आगाह करते हैं ताकि आप इस पूरे मामले का जो एक ख़ास किस्म का बैकग्राउंड है और एक ख़ास किस्म का जो सियाको सबाक है उस सियाको सबाक को भी अच्छी तरह जान सकें। तो मामला ये है कि जो लोग पाकिस्तानी सियासत को जानते हैं उन्हें मालूम है कि पाकिस्तान में वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, यानी जो आसमानों को मंजूर होता है। और पाकिस्तान में आसमानों का मतलब इस्टेब्लिशमेंट है, यानी पाकिस्तानी सियासत में वही होता आया है जो इस्टेब्लिशमेंट चाहती है। बेनज़ीर भुट्टो का रास्ता रोकने के लिए नवाज शरीफ को इस्टेब्लिशमेंट ही यानी फ़ौज ही आगे लेकर आई थी और अब वही नवाज शरीफ उसी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तहरीक भी चला रहे हैं। जानने वाले जानते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर के आखिरी हिस्से में खुद इस्टेब्लिशमेंट ने यह फैसला कर लिया था कि अब मुल्की हालात को संभालने के लिए परवेज़ मुशर्रफ को जाना चाहिए। इसीलिए परवेज़ मुशर्रफ की रुखसती हुई थी और परवेज़ मुशर्रफ बाद में निजी महफिलों में साबिक आर्मी चीफ जनरल कियानी का नाम लेकर गिले शिकवे भी करते रहे। पाकिस्तानी सियासत में जनरल कियानी की 2 कॉल्स भी बहुत मशहूर हुई। इनमें से एक कॉल उन्होंने बतौर आर्मी चीफ एतजाज़ एहसन को की थी। ये कॉल उस वक्त की गई थी जब मियां नवाज शरीफ और वकुला ने जजों की बहाली के लिए लॉन्ग मार्च और रेड जोन में धरने का ऐलान किया था और ये लॉन्ग मार्च लाहौर से रवाना होकर गुजरांवाला पहुंच चुका था। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी जजों को बहाल करने पर रजामंद नहीं थे और उससे पहले आसिफ अली जरदारी वादा कर चुके थे कि वो जजों को बहाल करेंगे, लेकिन बाद में वो इस वादे से मुकर गए थे और उन्होंने कहा था कि वादों की कोई हैसियत जो है वो हदीस जैसी हैसियत नहीं होती। अब उस वक्त जजों की बहाली के लिए जो लॉन्ग मार्च हुआ उसे इस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल थी और नवाज शरीफ भी उसी इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर मुतहरिक हुए थे जिस इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ वो आज तहरीक चला रहे हैं। जब ये लॉन्ग मार्च गुजरांवाला पहुंचा तो उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कियानी ने एतजाज़ एहसन को कॉल करके कहा था कि लॉन्ग मार्च को आगे ना लाया जाए और जजों को बहाल किया जा रहा है। जनरल कियानी ने उस वक्त नवाज शरीफ को भी कॉल की थी और उन्हें भी कहा था कि मार्च को रोका जाए
ताकि रेड जोन में कोई तसादुम की सूरत हाल पैदा ना हो। और उन्होंने मियां नवाज शरीफ को भी यही यकीन दहानी करवाई थी कि जजों को बहाल कर दिया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने बाद में सहाफ़ियों के सामने ये इंकशाफ किया था, या आप कह सकते हैं कि ये दावा किया था कि उन्होंने या आसिफ अली जरदारी ने जनरल कियानी को कभी भी ये नहीं कहा था कि वो एतजाज़ एहसन को कॉल करें। यानी उनका तासुर ये था कि ये काम जनरल कियानी ने अपने तौर पर किया। इस हवाले से वाशिंगटन पोस्ट ने भी बहुत दिलचस्प खबर दी थी। इस खबर के मुताबिक आसिफ अली जरदारी ने जनरल कियानी से कहा था कि इस लॉन्ग मार्च को रोकें और इस्लामाबाद का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। उस वक्त के अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ माइक मुलन से जनरल कियानी की अच्छी दोस्ती थी और दोनों में एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप भी था। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक उस वक्त मार्शल लॉ का ऑप्शन भी ज़ेरे गौर आ सकता था। उस वक्त जनरल कियानी ने आसिफ अली जरदारी की ये हदायत मानने से इनकार कर दिया था कि वो लॉन्ग मार्च को रोकें। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक जनरल कियानी ने उस वक्त इस मामले पर माइक मुलन से भी मशवरा किया था। उस वक्त की अमरीकी सेक्रेटरी खारजा हिलरी क्लिंटन ने भी इस मामले पर मियां नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को कॉल्स की थी। इसी पूरे तनाजुर में जजों की बहाली हुई थी और इसमें फैसला कुन किरदार जनरल कियानी का ही था। पीपल्स पार्टी के खिलाफ मेमो गेट में भी मियां नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के इशारे पर ही काला कोट पहनकर खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। उस वक्त ख्वाजा आसिफ ने मियां नवाज शरीफ को इस्टेब्लिशमेंट का ये पैगाम पहुंचाया था और उन्हें मशवरा दिया था कि वो मेमो गेट में फरीक बने। नवाज शरीफ ने बाद में इस गलती का एतराफ़ भी किया था और वो निजी महफिलों में ख्वाजा आसिफ का नाम लेकर कहते रहे कि उन्हें एक गलत मशवरा दिया गया। बहरहाल वापस आते हैं इस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ के दरमियान हालिया मुज़ाकरात और पैगाम रसां के मामले पर। तो आपको आगाह करें कि इस मुज़ाकरात के दो पस मंज़र हैं। एक पस मंज़र तो ये है कि सब जानते हैं कि पीडीएम की तहरीक अब इमरान खान के खिलाफ नहीं, उसका असल हदफ फौजी क़यादत है, यानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI जनरल फैज़ हमीद। मियां नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान को मालूम है कि जब तक मौजूदा हुकूमत को आर्मी चीफ और DGISI की हमायत हासिल रहेगी, इस हुकूमत को गिराना मुमकिन नहीं। दूसरी जानिब फौज अपना मौक़िफ़ वाज़े कर चुकी है कि वो इमरान खान की हुकूमत की नहीं बल्कि एक मुंतखब हुकूमत के साथ खड़ी है, और कोई भी मुंतखब हुकूमत होती तो वो उसके आइनी अहकामात को मानने की पाबंद होती। जनरल बाजवा ने इस सिलसिले में खुद काकूल में खिताब करते हुए जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे वो बहुत अहम थे, और उन अल्फाज को मियां नवाज शरीफ और PDM के लिए एक सख्त पैगाम करार दिया गया था। इस पैगाम के बाद ही मियां नवाज शरीफ ने अपनी हर तकरीर में आर्मी चीफ और DGISI का नाम लेकर उन पर बराह रास्त इल्ज़ामात लगाना शुरू किए थे। फौजी क़यादत पर इल्ज़ामात के बाद मियां नवाज शरीफ ने ऐसे मामलात पर भी बात शुरू कर दी जिसे रियासत और पाकिस्तानी फ़ौज कौमी राज समझती है। 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहने वाली किसी भी शख्सियत की जानिब से इस किस्म की बातें किसी भी फ़ौज के लिए एक आसान सूरत हाल नहीं हो सकती। इस्टेब्लिशमेंट और PDM, या आप कह सकते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ के दरमियान मुज़ाकरात का जो पस मंज़र है उसका दूसरा जो हिस्सा है वो भी बहुत अहम है। और ये जो दूसरा पस मंज़र है वो शहबाज शरीफ से हवालात में मुलाकातों के मुतल्लिक है। इस सिलसिले में शाहिद खाकान अब्बासी को भी अहम नौयत के पैगाम पहुँचाए गए और मौलाना फजलुर रहमान ने भी ये दावा किया कि उन्हें भी कुछ अहम पैगामात पहुँचाए गए हैं। उसकी वजह यह है कि इदारों की ये ख्वाहिश है कि अपोजिशन का लॉन्ग मार्च और धरना जो है वो रेड जोन में ना आए, ताकि किसी भी तरह मुल्क में कोई तसादुम की सूरत हाल पैदा ना हो। अब मरियम नवाज ने भी तस्दीक की है कि उनके इर्द गिर्द के लोगों से इस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने राब्ता किया है। इसी पस मंज़र में उन्होंने ये भी कहा कि वो फ़ौज से बातचीत पर तैयार हैं। अब उनके अल्फाज को जितना भी घुमाने फिराने की कोशिश की जाए, उनका मतलब यही है कि नून लीग फ़ौज से मुज़ाकरात के लिए तैयार है
और हमारे ज़राए के मुताबिक इन मुज़ाकरात के सिलसिले में मियां नवाज शरीफ की पूरी रजामंदी शामिल है। अब पीडीएम के ज़राए के मुताबिक इस हवाले से पसे पर्दा एक अहम तजवीज़ पर बात हो रही है। पीडीएम के ज़राए का दावा है कि इस तजवीज़ पर उन्हें मस्बत रद्द अमल भी मिला है। इस हवाले से जो पसे पर्दा मुज़ाकरात हुए हैं वो पिछले एक हफ्ते में हुए हैं। इन मुज़ाकरात के मुतल्लिक जो इंकशाफात हैं वो अंसार अब्बासी साहब ने अपनी आज की ताज़ा खबर में किए हैं और ये मुज़ाकरात जो हैं ये पंजाब में हुकूमत की तब्दीली के मुतल्लिक हैं। पीडीएम समझती है कि फ़िलहाल सिर्फ पंजाब में भी हुकूमत तब्दील हो गई तो कुछ ही अरसे बाद वफाक में भी तब्दीली मुमकिन हो जाएगी, क्योंकि पंजाब में हुकूमत की तब्दीली के बाद वफाक में तहरीक इंसाफ की हुकूमत वैसे ही कमज़ोर हो जाएगी और उसके इत्तेहादी भी उसका साथ छोड़ने पर आमादा हो जाएंगे। अब ये तजवीज़ अपनी जगह, लेकिन ये जो पूरा मामला है ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ पंजाब में भी हुकूमत तब्दील करने की कोशिश की गई तो इमरान खान सख्त मज़ाहमत करेंगे और इमरान खान को जानने वाले जानते हैं कि वो कभी भी आसानी से हार नहीं मानते।